हेलो दोस्तों, मेरा नाम तौकीर अंसारी है और आज हम त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ेंगे। और ये आज हमारी पहली क्लास है। इसमें अभी हम उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश इन सब को देखना प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं। 8वीं सदी के मध्य से लेकर 10वीं सदी तक भारत में चलने वाले 3 प्रमुख राजवंशों का पारंपरिक संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से विख्यात है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली शक्तियां थी: पूर्वी भारत में पाल, दक्कन भारत में राष्ट्रकूट और राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार थे। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष है यह 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ। इसमें 3 प्रमुख जो राजवंश थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पहला पाल वंश था, दूसरा राष्ट्रकूट था और तीसरा राजपूताना था। हर्ष के समय में कन्नौज को वैसे ही महत्व प्राप्त थी जैसा मौर्य और गुप्त काल में पाटलिपुत्र को। कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब था ऊपरी गंगा घाटी तथा उसके व्यापार और प्रचुर कृषि संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना। तो जो हमारा जो कन्नौज है, तो ये कन्नौज उस वक्त बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली जो जिला या फिर राज्य माना जाता था। और इस पर जो शासन काल था उस वक्त वो मौर्य शासन काल के समय, और जैसे कि पाटलिपुत्र बहुत महत्वपूर्ण था, वैसा ही हर्षवर्धन के समय कन्नौज था वो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण था। आगे हम पढ़ते हैं। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए सर्वप्रथम धर्मपाल ने आक्रमण किया। उसने कन्नौज के शासन इंद्रयुध को पराजित कर अपनी अधीनता में चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। तो सबसे पहले जो कन्नौज पर आक्रमण किया वो धर्मपाल ने किया, जो कि पाल वंश से रिलेटेड था। और उस वक्त जो कन्नौज का शासन था उसका नाम था इंद्रायुध, जिससे उन्होंने लड़ाई की। और फिर उसके बाद उन्होंने जो लड़ाई करने के बाद इंद्रा जो चक्रायुध था इसको फिर इंद्रायुध की जगह बैठा दिया। इस स्थिति को प्रतिहार राजा वत्सराज ने स्वीकार न करते हुए चक्रायुध तथा धर्मपाल दोनों पर सफल आक्रमण किए, लेकिन वह राष्ट्रकूट ध्रुव से पराजित हो गया। ध्रुव ने धर्मपाल को भी पराजित किया, परंतु वह भी आंतरिक गड़बड़ियों के चलते कन्नौज को आरक्षित छोड़कर दक्कन चला गया। इनका कहने का मतलब ये है जो कन्नौज पे क्या हुआ, जब पाल वंश का शासन आ गया तो उस वक्त जो था वत्सराज जो था उन्होंने क्या किया, उन्होंने आक्रमण किया और जो पाल शासक था उसको भगा दिया। इसके बाद जो राष्ट्रकूट थे इसने वत्सराज को भी क्या किया, उन्होंने मारकर उसको वहां से भगा दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, कन्नौज पर शासन किया। मगर वो भी उनके जो आंतरिक गड़बड़ियां चली जिसके कारण वो भी क्या कन्नौज पर अपना शासन ढंग से नहीं चला पाया। इसके बाद ध्रुव पाल के दक्षिण जाने के पश्चात धर्मपाल ने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया, लेकिन प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने उसे मुंगेर के निकट पराजित कर दिया। नागभट्ट ने इंद्रायुध को पुनः गद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद क्या हुआ, जब राष्ट्रकूट जब वो क्या है अपने दक्षिण की तरफ चले गए तो फिर जो ध्रुव था, ध्रुव दक्षिण की तरफ चले गया, तो जो पाल वंश था उसमें से धर्मपाल जो था उसने दोबारा क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण किया और दोबारा जो है उसको जीत लिया। मगर फिर क्या हुआ, जो नागभट्ट द्वितीय था उसने मुंगेर की लड़ाई में दोबारा क्या किया, पाल जो शासक थे उनको हराकर दोबारा इंद्रयुध को उस गद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद है, इसी समय राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने नागभट्ट पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया, लेकिन उसे भी दक्कन की परिस्थितियों में अपना उत्तर भारतीय विजयों को स्थायी बनाने का मौका नहीं मिला। मतलब कि जब राष्ट्रकूट जो गोविंद था ना, फिर जो राष्ट्रकूट ने फिर जो तो नागभट्ट जिसने क्या किया था, पाल शासक को हराया था, फिर दोबारा राष्ट्रकूट क्या किया, उसके ऊपर चढ़ गया और उससे युद्ध करने के बाद दोबारा राष्ट्रकूटों का शासन आ गया। मगर फिर उन्हीं के जो भी दोबारा वो कहाँ की तरफ चले गए, दोबारा वो चले गए, वापस उसको कहाँ लौटना पड़ा, वापस उसको दक्कन की तरफ लौटना पड़ा। फिर दोबारा क्या हुआ, दोबारा पाल जो शासक थे उन्होंने फिर कन्नौज पर दोबारा कब्जा कर लिया। इसके बाद प्रतिहार
मिहिर भोज ने पाल नारायण पाल तथा राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को पराजित कर कन्नौज को राजधानी बनाकर शासन किया। फिर जो मिहिर भोज जो था उनने क्या किया, उनने नारायण पाल को भी हराया और राष्ट्रकूट के कृष्ण द्वितीय को भी हराकर दोबारा उनने क्या किया, दोबारा जो था उन्होंने कन्नौज पर अपना शासन कायम कर लिया पाल वंश ने। इसके बाद अंतिम बार राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया, जिसके कारण प्रतिहार राजा महिपाल को भागना पड़ा, लेकिन उसके वापस जाने के बाद महिपाल ने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, जो राष्ट्रकूट का जो अंतिम राजा जिसका नाम था इंद्र तृतीय, उनने जब कन्नौज पर आक्रमण किया तो जो उस वक्त राजा जो था पाल वंश का वो था महिपाल। महिपाल ने क्या हुआ, महिपाल को वहां से भागना पड़ गया और जब वो भागा तो जब वो भागा ना तो जो राष्ट्रकूट का शासन हो गया, मगर फिर राष्ट्रकूट को वापस दोबारा जाना पड़ा, जिसके बाद महिपाल दोबारा कन्नौज पर आकर बैठ गया। और और जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसका कुल परिणाम ये निकला कि त्रिपक्षीय संघर्ष का कुल परिणाम ये रहा कि तीनों शक्तियों ने एक दूसरे को कमजोर कर दिया। प्रतिहारों के अवशेषों पर भिन्न राजपूत राज्यों का उदय हुआ। अब जब भाई इतनी लड़ाइयां हुई तो तीनों के तीनों जो वंश थे वो सब क्या हो गए, आंतरिक रूप से कमजोर हो गए और अब वो युद्ध लड़ने के काबिल नहीं रहे। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे राजपूत जो राज्य हैं उन सबका उदय हुआ। तो हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में समझा कि इसमें जो था जो तीन वंश थे इनके बीच में आंतरिक लड़ाई हुई, जिसमें थे पाल वंश था, राष्ट्रकूट था और राजपूताना थे। जब इन तीनों में लड़ाई हुई, सबसे पहले तो जो पाल वंश ने कन्नौज पर आक्रमण किया, फिर उसने क्या किया, वहां का जो शासक था इंदिरा युद्ध को उनने हराया और चक्रा युद्ध को फिर उन्होंने क्या किया, शासक बना दिया। इसके बाद क्या हुआ, वस्त्र राज जो था उनने क्या किया, उनने जो था पाल वंश को हरा दिया और जो इंदिरा युद्ध था उसको भी हराया और उसके बाद क्या हुआ, वो शासक बना। इसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रकूट आए, राष्ट्रकूट ने शासन किया उस पर। तो ऐसा करते करते लास्ट में क्या हुआ, ये सब आखिरी में सब जो थे सब कमजोर पड़ गए। तो ये अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।